हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में कैसे क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड किया जा सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो पर्सनली मैं डेल्टा एक्सचेंज को सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं इसी पे चार्ट ऑब्जर्व करता हूँ और मैं इसी पे बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ और इसका जो टर्मिनल है वो कुछ अच्छा और ईजी भी है। सो मैं इसे ही सजेस्ट करूँगा आपको। सो अगर आपने अभी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड का प्लान किया है बट आपने कोई भी अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपका ब्रोकर चार्ज और ट्रेडिंग फीस पे। सो आपको वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो इस डिस्काउंट के लिए आप मार्केट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपने लिंक है आपको वहाँ से लिंक से अकाउंट ओपनिंग करना है। सिंपल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फॉर 6 मंथ। सो बाकी अकाउंट ओपनिंग के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद ही अगर आप मार्केट में आओगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टर्मिनल शो होगा। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो बेसिक है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आप मार्केट में कुछ इस तरीके से हमें टर्मिनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मार्केट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्यूचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड इस तरीके का कुछ मार्केट में आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो हम बारी बारी से हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आ जाते हैं मार्केट में कि सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या देखना है। तो आप जब मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कर लोगे तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पे आओगे। तो जैसा कि ऑप्शन पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी, है ना, इस तरीके की ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे BTC कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 67,390 के आसपास। जैसा कि आपने और हमने मार्केट में काम किया, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपने काम किया होगा, तो वहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे एक्सपायरी देखने को मिलेंगी। बट जो यहाँ पे मार्केट होता है यहाँ पे हमें डेली एक्सपायरी देखने को मिलती है। अभी जो प्रेजेंट मार्केट में एक्सपायरी है वो कब एक्सपायर होने वाली है, आफ्टर 4 आवर के बाद मार्केट में जो ये प्रीमियम्स हैं कॉल साइड और ये पुट साइड के, ये मार्केट में एक्सपायर हो जाएंगे एंड फ्रेश प्रीमियम्स हमें देखने को मिलेंगे। सो सिंपली ऑप्शन चेन कुछ उसी तरीके की है। यहाँ पे आपको इस साइड कॉल साइड के प्रीमियम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेकंड साइड पुट साइड के प्रीमियम देखने को मिलेंगे। सिंपली जब आपका ओवरव्यू बुलिश सेंटीमेंट है, मार्केट में आपको अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आप कॉल साइड के प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हो और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपका ओवरव्यू मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट के साथ है, आपका मार्केट में कहीं बेरिश ट्रेड का प्लान है तो वहाँ पर आप मार्केट में पुट साइड के प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली उसी तरीके से जैसे अपने इंडियन मार्केट में होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक्सपायरी का डिफरेंस है, वहाँ पे वीकली बेसिस पे एक्सपायरी होती है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक्सपायरी देखने को मिल जाएंगी, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो इस तरीके से आप BTC और इथेरियम अगर दोनों पे क्लिक करोगे तो दोनों में कुछ इसी तरीके से आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर इथेरियम पे आ जाएँ तो ये भी कॉइन अपना कॉल साइड का प्रीमियम इस साइड होंगे, सेकेंड साइड पुट साइड के प्रीमियम है। आपकी सेंटीमेंट बुलिश है तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो, बेरिश है तो आप यहाँ पे पुट साइड जा सकते हो। तो ये तो अपना बेसिक है ऑप्शन चेन। बट अभी अगर हम फ्यूचर्स पे आ जाएँ यहाँ पे, तो आप फ्यूचर्स में आने के बाद कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे। अभी तो मैं पहले ये लेवल्स को रिमूव कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लीन चार्ट पे इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करते हो, कॉल साइड का प्रीमियम सेलेक्ट करते हो फॉर बुलिश सेंटीमेंट, पुट साइड का प्रीमियम सेलेक्ट करते हो फॉर बेरिश सेंटीमेंट। ठीक है, आपका ओवरव्यू अगर बुलिश है तो आप कॉल वहाँ पे ले लोगे, आपका बेरिश है तो आप वहाँ पे पुट ले लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग कुछ इस तरीके से वहाँ पे होती है। बट अगर आपको बैंक निफ्टी में फ्यूचर लेना तो वहाँ पे आपको बहुत फंड रिक्वायरमेंट होगी। आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय करने में सिर्फ 1 से 2 लॉट में आपको अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे BTC USDT की बात हम कर रहे हैं, अगर आपको इसका फ्यूचर्स बाय करना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाता हूँ मैं। देखिए, मैंने जो ऑप्शन चेन की बात की वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 तरीके से बाय कर सकते हो। पहले तो आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि 67,000, जैसे कि अभी मार्केट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 67,450 के आसपास, तो आपको ऐसा व्यू है कि ठीक है मार्केट 67,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड निकल जाएगा। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप पुट साइड का प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है, आप पुट साइड का प्रीमियम को बाय कर सकते हो डायरेक्टली और आप अपना ओवर व्यू जो आपका सेंटीमेंट है डाउन साइड का, आप यहाँ पे वेट कर सकते हो अपने ट्रेड के टारगेट के लिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 67,500 को सेल कर सकते हो। अभी यहाँ पे होगा क्या, अभी यहाँ पे आप 67,500 को सेल करोगे तो भी आपका अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा एंड आपको टारगेट वगैरह आपका अचीव होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे आपका सेंटीमेंट है कि आप मार्केट यहाँ से ऐसा सपोज कर रहे हो कि इस
इस रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो अभी वहाँ पे आप ऑप्शन चेन में क्या करते हो, कॉल साइड का प्रीमियम को सेलेक्ट करते हो फॉर बुलिश सेंटीमेंट। डायरेक्टली यहाँ पे आप अगर कॉल साइड का प्रीमियम सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन में ट्रेड ना करके फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो कि ठीक है 67,390 के आसपास मार्केट का ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और मैं यहाँ पे बाय करूँगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्निंग आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको लेवरेज वगैरह भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफर देखने को मिलेगा। तो बारी बारी हम इन सब चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि ठीक है ओवरव्यू कॉल एंड पुट का समझा एंड कैसे हम डायरेक्टली फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में लेवरेज पे बाद में बात करते हैं, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी और जैसे कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल साइड का प्रीमियम को बाय कर लेते हो, मार्केट प्राइस पे पुट साइड के प्रीमियम को बाय कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं, हालांकि 2-4 रुपये ऊपर नीचे आपको प्रीमियम्स मिल जाएंगे इंडियन मार्केट में, उतनी वॉलेटिलिटी वहाँ पर नहीं होती, तो आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर बाय कर लेते हो। बट जब आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी मार्केट प्राइस पर ऑर्डर अपना पंच मत करो, आप हमेशा लिमिट ऑर्डर पर अपना ऑर्डर पंच करो। यहाँ पे ये बताने का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि देखिए मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत है, एक एक कैंडल यहाँ पे 200 पॉइंट 300 पॉइंट तक के मार्केट बना देता है बिना बहुत ज़्यादा मूवमेंट करे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट सिर्फ इतने से मूवमेंट कर रहा है, बट ये इतना सा मूवमेंट कम से कम 700-800 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ऐसे में जब आप मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर पंच कर दोगे तो कभी कभी मार्केट में आपको मे बी 100-150 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है और आप बाय करोगे 67,400 का आसपास जब मार्केट ट्रेड का, तो वो मे बी अगर उसी वक्त आपका मार्केट वोलेटाइल होकर अपसाइड निकल गया तो मार्केट में भी 67,600 के आसपास बाय हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपना ऑर्डर पंच करो लिमिट ऑर्डर पे। सिंपल आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपने लिमिट ऑर्डर देखा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के बाद आप यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आता है बेस्ट ऑफर का। ये बेस्ट ऑफर सिंपली जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा होता है उसके आसपास रिफ्रेश होकर आ जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर इसे क्लिक करूँगा तो बेस्ट ऑफर आ जाएगा 67,460 के आसपास, ठीक है। तो मार्केट भी इसी रेंज के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। तो आप जब लिमिट ऑर्डर लगाओगे, बेस्ट ऑफर पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा बाय करने का। और ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से आपका बहुत प्राइस ऊपर या नीचे आपको नहीं मिलेगा, कहीं उसी के आसपास मिलेगा जहाँ पे आप अपना ऑर्डर पंच करोगे। बट मार्केट ऑर्डर में अगर आप करोगे तो मे बी कभी कभार वॉलेटिलिटी के रीज़न के वजह से बहुत ज़्यादा हाई एंड बहुत ज़्यादा लो पे मार्केट बाय हो सकता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमेशा वॉलेटिलिटी से बचने के लिए लिमिट ऑर्डर पे ही आप पंच करो और उस पे ही काम करने का ट्राई करो। अभी हम यहाँ पे देख ले, अगर क्वांटिटी की बात करें तो अगर आपको क्वांटिटी अंडरस्टैंड करना है तो सिंपली देखिए यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शन आएंगे, BTC आएगा, USDT आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अभी अगर देखें तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ही सेलेक्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखोगे तो 1 कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू 0.001 BTC, है ना। अभी यहाँ पे अगर आप 1 BTC, यहाँ पे सबसे अच्छा बात यह है क्रिप्टो में कि आप पूरा 1 BTC परचेज नहीं करना चाहते हो, आपके पास उतनी कैपिटल नहीं और आप इस तरीके से पूरा 1 BTC परचेज नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 1 BTC का 0.001 पार्ट भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि 1 कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू 0.001 BTC। तो आप अगर पूरा 1 BTC बाय नहीं कर सकते हो तो आप सिंपल से 1 कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे 1 कॉन्ट्रैक्ट, 10 कॉन्ट्रैक्ट, 100 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपकी कैपिटल और आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। सिंपली 1 कॉन्ट्रैक्ट पे 0.001 BTC है। अगर आप इसे यहाँ पे अगर चेंज करो, आप यहाँ पे सपोज कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे तो आपको यहाँ पे 0.1 BTC परचेज हो जाएगा। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि मार्केट में लिमिट ऑर्डर पे काम करना है, बेस्ट ऑफर पे अच्छा प्राइस जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वो हमें मिल जाएगा। क्वांटिटी के बाद अब क्वांटिटी हर किसी के अपने इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, उसके कैपिटल पे, उसके रिस्क रिवॉर्ड पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। आप सिंपली कॉन्ट्रैक्ट में इसे रहने देना और कॉन्ट्रैक्ट में आप जितने कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो उतने कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे 100 कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर एकदम बिगनर हो, ट्राई कर रहे हो मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको 0.01 पार्ट ऑफ BTC यहाँ पे परचेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप परसेंट का ऑप्शन देखो तो ये 10%, 25%, 50%, 75 एंड 100% का जो ऑप्शन है,
ये सिंपली आपकी जो कैपिटल है, आपके पास जितने यहाँ पे USDT होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उसका 10% 25% से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आप 10% पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा 10%, 25%, 50%, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपने कैपिटल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, बिना यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर किए हुए। अब यहाँ पे आप देखोगे 75% और 100%, अगर आप 100% का ट्रेड ले लोगे तो यानी कि आपकी जो भी कैपिटल होगी आप पूरा 100% का उसका ट्रेड ले रहे हो, जो कि मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अगर इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करो तो अगर सपोज क्या कि आपके पास 50,000 की कैपिटल है तो क्या पूरे 50,000 से कैपिटल से ट्रेड करते हो? नहीं करते होगे ना। तो उस तरीके से यहाँ पे भी आपको बचना है, आपको कभी भी 100% ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 10% 25% तक जा सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं, लेवरेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का, वो यहाँ पे एक अलग रोल प्ले करता है। इसमें ये बहुत अच्छा भी है मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा इसका कोई ना कहीं डिसएडवांटेज है अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे। अभी अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो देखिए लेवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज़ कि आपको मार्केट में 50 USDT है, आपको प्रेजेंट टाइम में मार्केट में 50 USDT है, तो अब यहाँ पे ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है कि आपके पास भले मार्केट में 50 USDT है, बट आप इस 50 USDT का 100 टाइम्स तक का मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए अभी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो, आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो इंडियन मार्केट में, तो वहाँ पे आपके पास जितना कैपिटल है आप सिर्फ उतने रुपए से सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और उतने क्वान्टिटी परचेज कर सकते हो जितनी आपके पास कैपिटल है ना। मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप सिंपल बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो जितनी आपके पास कैपिटल हो। बट जो लेवरेज यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपने मार्केट में 50 USDT आपके पास है, आप उस 50 USDT से 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स और यहाँ तक के 100 टाइम्स तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज तब होता है जब आप मार्केट में डायरेक्टली 100 टाइम्स के लेवरेज को यूज़ करो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है मैंने 50 USDT मेरे पास हैं, अब मैंने 100 टाइम्स लेवरेज का मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो आपका मार्केट में क्या पैसा जाएगा और क्या पैसा बनेगा? तो देखिए पैसा तो आपका 100 टाइम्स के हिसाब से ही बनेगा। पैसा जो आपका मार्केट में बनेगा अगर आपके फेवर में मार्केट है तो आपका 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट में पैसा बनेगा। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होगा कि मार्केट में जब आपका पैसा जाएगा तो वो भी 100 टाइम्स के हिसाब से जाएगा। अब वो कैसे जाएगा? यहाँ पे देखिए 100 टाइम्स के हिसाब से जाएगा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडेशन प्राइस मिलता है हमें। अब इस लिक्विडेशन प्राइस को थोड़ा सा समझे, मे बी आपको वर्ड थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा समझने में, बट बहुत इजी है इसे समझना। आप सिंपल इसे ऐसे समझो कि जब आप मार्केट में पहले तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर ओपन कर लो, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में लिक्विडेशन प्राइस, प्रॉफिट, ट्रेड साइज, आगे पर सब देखने को मिल रहा होगा। बट अभी हम लिक्विडेशन प्राइस को समझते हैं। तो ठीक है, अभी हम लिक्विडेशन प्राइस को कैसे समझते हैं डायरेक्टली। अभी मार्केट में ट्रेड कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है BTC 67,300 के आसपास। तो अभी हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि हमने मार्केट में 100 कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करना है। एंट्री प्राइस अपनी कितनी है? एंट्री प्राइस अपनी है 67,270 के आसपास अपनी एंट्री प्राइस है। अब जब मार्केट में आप इतना एंट्री प्राइस करोगे तो देखिए 10 टाइम्स आप अगर लेवरेज यूज़ कर रहे हो, 10 टाइम्स के लेवरेज में आपका मार्केट में क्या हो रहा है, एक बार इसे मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ। 10 कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेज़ किया जिसकी एंट्री प्राइस मेरी थी 67,270 के आसपास, और मैंने यूज़ किया लेवरेज जो अपना है वो 10 टाइम्स। अब देखिए जब मार्केट में आप लेवरेज का कॉन्सेप्ट सही अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट को परचेज़ किया 0.01 BTC और एंट्री प्राइस आपका ये है जो कि मार्केट करंट ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे 10 टाइम्स के लेवरेज को यूज़ करोगे तो आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है? 60,880 के आसपास। ठीक है, मार्केट में ये आपका लेवरेज प्राइस हो गया, लिक्विडेशन प्राइस हो गया, सॉरी। अभी यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा अगर चेंज करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज कर दूँ तो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे स्विच कर दूँ 100 टाइम्स के लेवरेज पे, तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस था वो क्या आ गया? 66,933 के आसपास। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए अपनी एंट्री प्राइस थी 67,270 के आसपास, लिक्विडेशन प्राइस हो गया 66,933 के आसपास। टाइम्स यूज़ करे तो ये आपका लिक्विडेशन प्राइस था, और 100 टाइम यूज़ कर रहे थे तो ये लिक्विडेशन प्राइस था, है ना। तो अब ये लिक्विडेशन प्राइस जो इतना नैरो आपको
आपको रेंज मिलेगा। अब सोचिए मार्केट में सिर्फ 300-400 पॉइंट का गैप मिल रहा है आपको, तो जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करो तो 300-400 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप 100 टाइम्स का लेवरेज यूज़ करो, मार्केट ने एक ही कैंडल में 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट में मूव किया, तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा, जो कि है 66,933 के आसपास। तो ऐसे में आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक काट लेगा। आपको यहाँ पे ना ही मार्केट में पोजीशन हैंडल करने का मौका मिलेगा, ना ही यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने का मिलेगा मौका कि यहाँ पे मार्केट में अभी क्या करना है। तो इसलिए मैं इस लिक्विडेशन प्राइस के हमेशा बात करता हूँ कि ये लिक्विडेशन प्राइस इतना कम होने के रीज़न की वजह से आपका तुरंत का तुरंत मार्केट एसएल हिट करेगा सिर्फ एक ही कैंडल में, क्योंकि एक कैंडल क्रिप्टो करेंसी में 200-300 पॉइंट की बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटाइल होने की वजह से ईजिली आपका तुरंत का तुरंत जैसे आप लोगे और आपका अगेंस्ट मार्केट ने अगर कोई कैंडल फॉर्म किया तो एसएल हिट होगा और आपका पूरा का पूरा कैपिटल स्वाइप हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कभी भी आप 100 टाइम्स का लेवरेज मत यूज़ करो। आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो, आप स्कैल्पिंग वगैरह कोई लेवल्स पे करो तो वहाँ पे आप बिल्कुल 100 टाइम्स का लेवरेज यूज़ कर सकते हो, वो एक्सेप्शनल केस है। बट अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो मुझसे लर्न कर रहे हैं, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी 25 टाइम्स और 50 टाइम्स के ऊपर का लेवरेज यूज़ ना करें। बट एकदम स्टार्टिंग है तो आप 10 टाइम्स और 25 टाइम्स का लेवरेज ही यूज़ करें, उसके ऊपर अभी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे देखिए मार्केट में लेवरेज जितना ज़्यादा है आपको ये तो लगेगा कि हाँ मार्केट छोटा सा मोमेंटम करेगा तो आपको 100 गुना के अकॉर्डिंग पैसा बना के देगा, बिल्कुल बना के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब मार्केट में लिक्विडेशन प्राइस और आपका रेंज इतना छोटा आपको मिल जाएगा तो फिर वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट ने आपके अगेंस्ट में एक कैंडल फॉर्म किया और आपका एसएल हिट ऑफ मार्केट से बाहर। सो इससे अच्छा है कि छोटा छोटा मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करें, वहाँ पे छोटे मोटे लेवरेज के साथ काम करें और मार्केट में कंटिन्यूटी बेसिस पे पैसा बनाएं। सिर्फ एक दिन में पैसा बनाने के चक्कर में 100 टाइम्स का लेवरेज रखोगे और आप मार्केट में वहाँ पे फिर डायरेक्टली लॉस कर बैठोगे, पूरा कैपिटल आपका चला जाएगा, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लेवरेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट में आप 10 टाइम्स से 25 टाइम्स का लेवरेज यूज़ करें स्टार्टिंग में। बहुत ज़्यादा मार्केट में एडवांस हो गए तो 50 टाइम्स का लेवरेज भी आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगा कि 10 टाइम्स का और 25 टाइम्स लेवरेज तक ही जाने का ट्राई करें। क्योंकि देखिए लिक्विडेशन प्राइस पे मार्केट अगर आएगा, आपको जितना छोटा लिक्विडेशन प्राइस मिलेगा, मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग गया तो अच्छी बात है, बट वहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया तो आपका तुरंत ब्रोकर पोजीशन काट देगा और आपका जो भी कैपिटल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करो और अगेन एंड अगेन अपॉर्चुनिटी के साथ अपने ट्रेड वगैरह को एग्जीक्यूट करो। तो ये सिंपल हमने मार्केट में ओवरव्यू सिनेरियो समझ लिया कि लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे कभी भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, हमेशा लिमिट ऑर्डर पे ट्राई करें। यहाँ पे आप बेस्ट ऑफर आपका ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास आप परचेस कर सकते हो। आपका ओवरव्यू है कि मार्केट 67,200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो यहाँ पे आप बाय साइड जा सकते हो। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जो भी आपकी कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे 1 कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू 0.001 BTC है। अगर यही आपका सिनेरियो कि मार्केट 67,200 का ब्रेकडाउन देकर नीचे डाउन साइड निकल सकता है तो सिंपल आप यहाँ पे सेल साइड में जा सकते हो और आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं हालांकि फ्यूचर्स में ही काम करना पसंद करूंगा तो मैं फ्यूचर में की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कॉल और पुट साइड में जाना चाहो तो आप यहाँ पे कॉल पुट साइड में भी जा सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन में आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट का ATM एट द मनी है 67,200, तो यहाँ पे आपको कॉल साइड के प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पुट साइड के प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा भी आपका ओवरव्यू है आप उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम को परचेस कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है कि यहाँ पे मार्केट में जो प्रीमियम के एक्सपायरी है वो ऑन डेली बेसिस है। अभी जो प्रीमियम है वो एक्सपायर हो जाएंगे 3:49 के आसपास, फिर हमें नेक्स्ट एक्सपायरी 14 अप्रैल की देखने को मिलेगी, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी हमें 15 अप्रैल को देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आप मार्केट में अपना काम कर सकते हो। इसी तरीके से आप इथेरियम पे आ जाओगे कॉइन पे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से ओवरऑल सिनेरियो देखने को मिलेगा। आप कॉल और पुट साइड में जा सकते हो ऑप्शन चेन को देखते हुए और डायरेक्टली आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है। बाकी आप अगर मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कुछ स्ट्रैटेजीज। अभी यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे कॉल एंड पुट स्प्रेड देखने को मिलेगा, स्ट्रैडल देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। ये भी सिंपली कुछ नहीं है, जैसा कि अपना मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करते हैं, आयरन बटरफ्लाई बिल्डअप करते हैं, लॉन्ग कॉल पुट कॉल स्प्रेड बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमने देखा कि अपना जो अगर कोई मार्केट रेंज में काम कर रहा है तो उस रेंज के लिए हम लोग बोथ साइड स्प्रेड बना के ट्रेड वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो एक ओवरव्यू स्टार्टिंग, अगर एकदम बिगनर हो आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आप इस टर्मिनल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप फ्यूचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप ऑप्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उन चीज़ों पर बात किया है।
बाकी देखिए इंडियन मार्केट में मे बी लाइव ट्रेडिंग उतना ईजी नहीं होता है, वहाँ पे आप ट्रेड वगैरह शेयर नहीं कर सकते, बहुत सारी बाउंडेशन है, बट क्रिप्टो में थोड़ा बहुत ऐसा किया जा सकता है। तो मैं बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम करूँगा क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ पे मैं आपको ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि मार्केट में कहाँ पे ट्रेड वगैरह बनाया जा सकता है, और लाइव ट्रेडिंग हम करेंगे। उस लाइव ट्रेडिंग में हम ये समझेंगे कि मार्केट में कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कहाँ पे मार्केट में हमें अपना टारगेट और स्पॉट चार्ट पे टारगेट देखना है, कैसे मार्केट में हमें ब्रैकेट ऑर्डर्स वगैरह लगाना, अपना एसएल रखना है, कैसे हमें टारगेट रखना है, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे मार्केट में अपनी लाइव स्ट्रीम में। तो अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। अपना लाइव स्ट्रीम भी जल्द आने वाला है, तो क्रिप्टो में हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट में काम करने का ट्राई करेंगे। सो इसी तरीके से कुछ अंडरस्टैंड करना। बाकी अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अकाउंट ओपन करोगे, जो लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ब्रोकर फीस में फॉर 6 मंथ। तो आप यहाँ से डिस्काउंट लेने के लिए अपना लिंक से ओपन कर सकते हो अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसका ओवरऑल जो टर्मिनल है वो भी अच्छा तरीके से थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो मैं इसे सजेस्ट करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आने वाली इस लाइव स्ट्रीम में आप ज्वाइन होना चाहते हो लाइव ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी में, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी बेसिक तो हमने इसमें डिस्कस किया है और थोड़ा सा और एडवांस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सब कुछ एक में कवर करने में भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बाकी जो भी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।